बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट का मैचेस फैसलाबाद स्टेडियम पे खेले जा रहे हैं। एक बड़ा मैच आज मार्कोस और डॉल्फिन के दरमियान खेला गया, जिसमें आज एक कामयाबी हासिल की। मार्कोस ने 92 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की है। 284 रन स्कोर किए थे यहाँ पहले बैटिंग करते हुए मार्कोस ने, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। इसी प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा वीनस टीवी की आवाज़ पे आवाज़ और उस क्रिकेटर के लिए हम आवाज़ बनते जा रहे हैं। उस खिलाड़ी ने एक दफ़ा फिर परफॉर्म किया कामरान गुलाम ने, और टूर्नामेंट की मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर करने में वो कामयाब हुए। दूसरी तरफ जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो उस वक्त टीम थोड़ी सी मुश्किल हालात में थी, और दूसरी जानिब डॉल्फिन्स के मीर हमजा जो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। दोनों ओपनर्स को आउट कर चुके थे, लेकिन जब 3 विकेटें गिर गई तो उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा सा प्रेशर में जो है यहाँ पर मार्कोस की टीम आती दिखाई देगी और डॉल्फिन थोड़ा सा हावी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। और साथ साथ जब उनकी पार्टनरशिप लगी 113 रन की कामरान गुलाम के साथ, तो कुछ एवरेज भी बेहतर हुआ यहाँ पर मार्कोस का, और रन रेट भी बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। फिर आखिरी लम्हात में जिन्हें निचले नंबरों पे बहुत ज़्यादा बैटिंग कराई जाती है, और हम यही अपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते हैं कि उस बैटर्स को ऊपर नंबरों पर अगर बैटिंग के चांसेस मिले तो वो लंबा स्कोर करने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखता है। मैच में अच्छी कारकर्दगी आज सलमान अली आगा की भी रही, 51 रन स्कोर किया, और साथ साथ उसने 3 विकेटें भी आज के मैच में हासिल की। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच ठहरे कामरान गुलाम, जिन्होंने 113 रन की बारी खेली। दूसरी तरफ आईसीसी का वफ्द जो है वो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पहुंचा है, और वहां पर उन्हें विजिट किया है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। तो वो एक सरप्राइज विजिट था, क्योंकि 2 रोज़ कबल वो टीम यहां पहुंची थी। फिर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बाकायदा वहां पर उन्होंने विजिट किया, और फिर नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में भी वो आती हुई दिखाई दी वो टीम। फिर पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर आई थी स्नूकर वर्ल्ड कप से, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो सेमीफाइनल में हार गए। लेकिन अच्छा मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन शिकस्त तो बनी। लेकिन दूसरी जानिब एशियन अंडर 19 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम की कामयाबी का सिलसिला जारी है, और उन्होंने अपने दूसरे मैच में कामयाबी हासिल कर कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो एक अच्छा साइन है टेनिस के लिए भी, और जिस तरह पाकिस्तान की टेनिस टीम कारकर्दगी दिखा रही है अंडर 12, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतकर ज़रूर लेकर आएगी। साथ साथ क्योंकि हम अपने शो के अंदर बहुत सी बातें डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी करते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी जारी है, और जहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के मैच में जो है जोन 6 ने जोन 7 को शिकस्त दे दी है, और उस पर भी आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही जोन के हवाले से, तो वो भी बयान करना ज़रूरी है, उस पर तबसरा करना भी ज़रूरी है। तो जावेद इकबाल की तरफ चलते हैं। आज हमारे मेहमान हैं हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमेशा हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद रहते हैं, अच्छे तज्जिए करते हैं, और जो इनके तज्जिए हैं वो शायद सच साबित होते हैं, और यही इसी प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ उन्होंने जो कहा है वो सच साबित हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी, और बहुत सी तजवीज़ भी जो दे रहे हैं, और बहुत सी खिलाड़ियों के लिए आवाज़ भी उठाते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब इस प्लेटफॉर्म से। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, सबसे पहले तो यहाँ पर एक और शिकस्त डॉल्फिन्स को हो गई, और 92 रन से मार्कोस की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है। बड़ी ज़बरदस्त है, कप्तान भी है मोहम्मद रिजवान इस टीम के, और टीम ने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन सहरा जाता है एक दफ़ा फिर कामरान गुलाम के लिए। और इसी प्लेटफॉर्म से आप भी और साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ होते थे, वो भी काफ़ी आवाज़ें यहाँ पर उठाते दिखाई दिए हैं। तो आप क्या समझिए, हम जिन खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हैं उनके अंदर टैलेंट होता है तो हम बात करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद वो टैलेंट नज़र नहीं आता है। क्या वजह है कि सिलेक्शन नहीं होती? कुछ अरसे कबल जो अभी कराची प्रीमियर लीग हो रही थी, यूनुस खान ने भी यही कहा कि एक रेडी वाले के पास चले जाओ, तो रेडी वाला ये कहता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर इन खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है, पाकिस्तान टीम का इसे कप्तान होना चाहिए, पाकिस्तान T20 का कप्तान इसे होना चाहिए। फिर यूनुस खान कहते हैं कि सबको ही जानता है कि टीम क्या होनी चाहिए, जो नहीं जानता है तो पाकिस्तान बोर्ड है। तो कितना आप इस बात से मुनासबत करते हैं कि यहाँ पर कामरान गुलाम मुसलसल रन कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के तो वैसे ही वो सीज़न के प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर हैं, इस चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट में भी अब सबसे ज़्यादा रन करने वाले आज के बाद वो बैटर बन गए। तो कामरान गुलाम के हवाले से क्या कहेंगे?
बहुत शुक्रिया मोहन भाई, जैसे आपने पूरी तहमीद बांध दी। और माशाल्लाह हम यहाँ बैठ के जिस प्लेयर के भी लिए आवाज़ उठाते हैं, देखिए हम टैलेंट देखते हैं, उसकी टेक्निक देखते हैं, उसमें गट्स होते हैं तो हम यहाँ बैठ के उसकी बात करते हैं। हम कामरान ग़ुलाम की काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, हम साहिबजादा फरहान की भी बात कर रहे थे, हुरैरा की भी बात कर रहे थे। जिसमें जो टैलेंट होता है तो उस प्लेयर पर ही बात की जाती है, ना कि हम ऐसे ही किसी प्लेयर में कुछ नहीं तो हम उसकी बातें यहाँ लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से बैठकर ज़ाहिर है टाइम जो है वो ज़्यादा कीमती होता है। आज देखें जिस तरीके से मार्कोस ने फिर आज एक और जीत हासिल कर ली है वनडे चैम्पियन कप में। देखें एक टाइम ऐसा जब मैच स्टार्ट हुआ था तो लग यही रहा था कि मार्कोस जो है आज जो है जल्दी आउट हो जाएगी, जिस तरीके से डॉल्फिन्स ने दबाव डाला था उनके बॉलर्स ने। लेकिन देखें कप्तानी भी एक गट्स होते हैं, रिजवान जो है बहुत ही दिमाग से लेकर चलता है टीम को, और ज़ाहिर है सीनियर भी हो गया है। आज के मैच में उनकी कप्तानी भी नज़र आई। और फिर देखें उसमें जो इनिंग्स थी कामरान ग़ुलाम की, उन्होंने आज फिर जो है कामरान ने किए, फिर 49 रन से यहाँ पर सलमान अली आगा ने किए, कप्तान बिल्कुल रिजवान ने फिर रन किए, तो रन तो इनके पास प्रेशर में बनते हुए नजर आए। वही कह रहा था कि रिजवान ने जो है जैसे कामरान ग़ुलाम ने 113 रन कर दिए और फिर रिजवान ने आके 51 रन खेल दिए, उसके बाद सलमान अली आगा ने 49 रन कर दिए, उन्होंने 284 का टारगेट बोर्ड पे लगा दिया। लेकिन डॉल्फिन्स के पास एक बड़े बड़े नाम थे, सऊद शकील, साहबजादा फरहान, ये सारे लड़के स्कोर ही नहीं कर पा रहे। सिर्फ मेरे ख्याल सऊद शकील ने 41 रन किए हैं उनकी तरफ से। डॉल्फिन से आसिफ अली ने सिर्फ सेंचुरी स्कोर की है। देखिए जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे हम कह रहे थे ना कि हम इनकी बात कर रहे हैं बहुत फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ सऊद शकील ने 41 की, आसिफ अली ने आकर 50 रन किए हैं। आसिफ अली ने आज अपने पुराने आसिफ की झलक दिखाई, उन्होंने 3 छक्के फलक शकाब छक्के 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह है कि जो हमारी तवक्कात थी डॉल्फिन से और सऊद शकील की क़यादत में, हम समझ रहे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी टूर्नामेंट में। लेकिन आप अगर कप्तानी की तरफ जाएं तो मोहम्मद रिजवान जो है ये चैम्पियन कप में सबसे ज़्यादा मकसूद कप्तान, वो कामयाब कप्तान साबित हो रहे हैं। और फिर जिस तरीके से दिलेराना वो फैसले करते हैं। मैं आपकी बात इसलिए थोड़ी सी काट रहा हूँ, एक जानिब रिजवान कप्तानी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मेंटोर की हैसियत से डॉल्फिन्स के सरफराज अहमद मौजूद हैं, ब्रिलियंट कप्तान हैं और मेंटोर की हैसियत से काम भी कर रहे हैं। तो यही मैं पूछना चाहूँगा जावेद साहब से। दूसरी तरफ अगर डॉल्फिन की मैं थोड़ी सी बात करूँ, बेशक सऊद शकील अभी नए नए कप्तान बने हैं और लेकिन सरफराज उनके साथ मौजूद हैं, तो एक ऐसा ब्रिलियंट कप्तान है शायद प्रेशर हैंडल नहीं कर सक रहा है, या आप समझ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा रन हो गए थे जहां पर जो है ये टीम चेस करने में नाकाम रही। गो के इस टूर्नामेंट में अब तक चेस करना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो फतह हासिल कर रही है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर सरफराज का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था आज के मैच में। जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें जब मेंटोर्स का ऐलान हुआ था, 5 मेंटोर्स का, तो सरफराज का ये ऐलान हुआ था कि सरफराज जो है एज ए प्लेयर भी खेल सकते हैं। लेकिन अभी तक सरफराज अहमद आया कि सिर्फ वो मेंटोर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, खेलने में संजीदा नहीं है, या ये है कि कोई ऐसा प्रोग्राम है उनके पास कि इन्हीं को ग्रूम कर रहे हैं लड़कों को। इन लड़के जो हैं ये प्रेशर नहीं, मकसद जब प्रेशर पड़ता है तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है ना बिखर जाती है। जिस तरीके से आज रिजवान की टीम प्रेशर में आई थी, लेकिन ये कि रिजवान ने आकर जो है टीम को संभाला, कामरान के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई, फिर नीचे से सलमान ने रन्स कर दिए। ये चीज़ें जो है डॉल्फिन्स में नज़र नहीं आ रही। और फिर चेस करना, जो सुबह में मोइन भाई मैच हो रहे हैं, जो 9 बजे मैचेस हो रहे हैं, उसमें यह है कि चेस करने वाली टीम बहुत मुश्किल से चेस कर पा रही है। लेकिन जो डे नाइट मैचेस चल रहे थे उनमें तो जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ही तकरीबन जीत रही थी। अब थोड़ा सा बॉलर्स विकेट जो है बॉलर्स को भी मदद देना शुरू हो गई है। और फिर सरफराज अहमद जो मेंटर हैं, हम और तमाम शायकीन, फैसलाबाद के शायकीन जिस तरीके से स्टेडियम में आते हैं और हर टीम की वो जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी टीम हो 5 में से, और जिस तरीके से वो स्टेडियम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ से फैसलाबाद के अवाम की जो है मोहब्बत क्रिकेट से जो है यहाँ से शो होती है। और वो भी चाहेंगे कि कम से कम सरफराज अहमद 1-2 मैचेस के लिए एक्शन में नजर आए, अपनी टीम का थोड़ा सा मोराल जो है
वो हाई कर दें, भले जो आगे के मैचेस हैं उसमें सरफराज अहमद ना खेलें, लेकिन ये है कि डॉल्फिन्स की जो टीम है, मैं ये देख रहा हूं कि अंडर प्रेशर नजर आ रही इस टूर्नामेंट में। दोनों तीनों मैच जो उनके हैं वो प्रेशर में ही रही है। चले प्रेशर में रहेंगे, क्रिकेट पे मजीद और बातें करेंगे, लेकिन एक कौमी खेल के हवाले से बड़ी खबर है, उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का बहुत अहम इक़दाम सामने आया है और PSB ने पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की जो फंड है वो जारी कर दिए हैं। फंड जो है अच्छी कारकर्दगी और बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जारी किए गए हैं। तो यकीनन पाकिस्तान टीम ने जिस तरह एशियन चैंपियन ट्रॉफी में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, सिल्वर मेडल की हकदार बनी, कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी, गो के हम चीन से मैच हार गए सेमीफाइनल में, लेकिन कारकर्दगी अच्छी रही इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की। और जिस किस्म के इनामात का ऐलान भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के लिए किया और साथ साथ अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो ये इक़दाम किया ना, इसे पैसे की जो 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो फंड है वो जारी कर दिए हैं, तो बेहतरी होगी अब हॉकी की, जहां कुछ बेहतर कारकर्दगी टीम की रही है। जावेद साहब, मैं इसलिए इंटरप्ट किया क्रिकेट को कि ये खबर थोड़ी सी सामने आ गई थी यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, तो मैं ये चाह रहा था कि ये ज़रूर आपसे शेयर करूँ और इस पर बात करूँ। तो एक अच्छा इक़दाम है अगर यहाँ पर जो पैसे मिले हैं 2 करोड़ 30 लाख रुपए, क्योंकि इससे पहले तो शायद पाकिस्तान हॉकी टीम है जो खिलाड़ी हैं वो ट्रैवल करने के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था। ये पैसे शायद अच्छी बेहतरी हॉकी के लिए लग जाएं तो कुछ बेहतर और होता दिखाई देगा पाकिस्तान की हॉकी। बिल्कुल मोइन भाई, हम देखें यहाँ बैठ के हम हमेशा से पाकिस्तान हॉकी टीम जो है, जब भी उस पर हम बात करते थे तो सारा मसला जो आता था पैसों का आता था। जैसे अभी लास्ट चाइना गए तो कह रहे हैं कि वो भी उधार की टिकटें वगैरह, जो ऐसी कोई बातें हमारी काफ़ी सुनने में आ रही। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अगर ये ऐलान किया है, ऐलान कर दिया है और साथ साथ क्योंकि उन्होंने पिछला भी एक रेशो बयान किया है कि गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर जो PHF को आलमी मुकाबलों के लिए 9 करोड़ 66 लाख रुपए की जो फंड है वो भी जारी कर दिए गए थे। तो एक चीज़ तो पिछले पैसे थे वो भी क्लियर हो गए, अभी नए पैसे आ रहे हैं फंड्स में, तो हॉकी तो बेहतर होगी। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आप किसी भी खेल में देखें आजकल जो है ना, पैसा जो है वो बहुत ज़रूरी है। पैसा और स्पॉन्सरशिप, जब तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी तो आप कैसे ग्रास रूट लेवल से हॉकी को सही कर लेंगे। देखें अब जो प्लेयर्स हैं हॉकी की तरफ नहीं आ रहे हैं, हर किसी का रुझान है क्रिकेट की तरफ। और जैसे अभी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जो हासिल किया और मुख्तलिफ गेम्स की एथलीट्स की तरफ चल रहे हैं बच्चे जो है। लेकिन ये अगर हॉकी के लिए ये पैसे रिलीज कर दिए गए हैं तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये बहुत अच्छा इजाफा होगा, इन लड़कों का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा। और फिर आपको पता है कि जब प्लेयर्स को पता है कि हमें जो भी है टूर्स करने हैं या कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, जब पैसा होगा आपके पास, वो प्लेयर जो नलकों से वहां पानी स्टेडियम में पीते हैं, जब उन्हें जब पैसे मिलेंगे तो जाहिर है, देखिए आजकल देखिए सबसे बड़ी जरूरत पैसा है। अगर आप पाकिस्तान टीम को, हॉकी टीम को ये पैसा मिल जाता है और फिर चेक एंड बैलेंस के साथ ये पैसा हॉकी के प्लेयर्स के मरून मिन्नत है उन पे ही अगर लगाया जाए, हॉकी के फरोग के लिए लगाया जाए। अब जैसे पैसा आ गया है तो इनको चाहिए इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, और फिर चारों सूबों की जो टीमें उनके जो टूर्नामेंट चलते थे दोबारा उसी रो पे लेकर आए हॉकी को, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी जो है वो खड़ी हो सकती है। देखिए अजलान शाह में भी आपके प्लेयर्स ने जो है आपको जो है विक्ट्री स्टैंड तक ले गए, और इस दफा जो एशियन हॉकी चैंपियन उसमें भी विक्ट्री स्टैंड तक ले गए, आपको तीसरे नंबर पर ले आए। लेकिन ये थोड़ा सा ये हमारे प्लेयर्स जो है अहम मैचेस जब भी होते हैं वहां थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। मायूसी तो होती है, बहुत ज्यादा मायूसी होती है। मैच हम हार जाते हैं तो मायूसी तो होती है, और क्योंकि चीन के खिलाफ मैच हारे, लेकिन अगर आप देखें तो फाइनल भी चीन ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और हरीफ टीम को इतनी आसानी से जो है गोल करने नहीं दिया। दूसरी तरफ उनका डिफेंड जो है आप देखें कि बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था, और इस वरना भारत की टीम शायद लगता था मुझे कि बहुत ज़्यादा गोल कर सकती थी, लेकिन डिफेंड ने बड़ा अच्छा वहाँ पर सेव किया। जी मोइन भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से चाइना ने कमबैक किया इस टूर्नामेंट में, जिस तरीके से वो सेमीफाइनल में आई, और फिर पाकिस्तान जैसी तगड़ी टीम को जो राउंड मैच में हम 5-1 से जो है चाइना को हरा कर गए, और उसने सेमीफाइनल वाले दिन जो है हमको नाको चने चबवा दिए
अरे भाई किस तरीके का असल मसला पता क्या है? चाइना का और हमारा क्या डिफरेंस आया इस टूर्नामेंट में? जो अहम मैचेस थे वो हम जाके ना वहां जाके हाथ पांव फूल जाते थे, और चाइना को जैसे ही अहम मैचेस मिले वो बिल्कुल तगड़ी होकर आई, पाकिस्तान को हरा दिया। और फिर हम यही, जैसे अभी आपने कहा कि हम तो यही समझ रहे थे कम से कम 6-7 गोल जो है फाइनल में इंडिया चाइना को देगा, लेकिन चाइना ने जिस तरीके की हॉकी खेली और फिर डिफेंस जो उनका मजबूत था, हमारा जो डिफेंस था, हमारा डिफेंस मजबूत नहीं था। पूरे टूर्नामेंट में हमारा डिफेंस जो था उसी की वजह से हम हारते रहे, लीड लेने के बाद हम हारते रहे, लेकिन चाइना की हॉकी ने हैरान कर दिया। फाइनल वाले दिन इंडिया को परेशान कर दिया है भाई। एक लेकिन सिफर दूसरी से तरफ हमें भी तो अपने कौमी टीम को भी मुबारकबाद देना चाहिए ना। जब सब हम तीसरी पोजीशन का मैच खेल रहे थे जरूर है, लेकिन हमने कोरिया जैसी मजबूत टीम को भी 5-2 से शिकस्त दी। तो मोहन भाई बात यही है ना, जब अब देखें वो आपको तीसरी पोजीशन का मैच था, वहां आपने सारा जोर लगा दिया, कोरिया की मजबूत टीम थी, हमने 5 गोल मार दिए, लेकिन जहां हमारे खिलाफ जो टीम आती है, जहां हमारा अहम मैचेस होता है, जहां हमने ऊपर की तरफ जाना होता है, वहां आकर पता नहीं कौन सी चूक हो जाती है हमारे प्लेयर से। अहम मैचेस हमेशा से जो है हम हार जाते हैं। इंडिया से हम बराबर खेलते खेलते हार गए। ये सारी चीजें इस टूर्नामेंट में नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अब जो है हॉकी के बजट में इजाफा हुआ है, पैसा आना शुरू हुआ है, तो ये है हॉकी के जो साबिक ओलंपियंस भी हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए, लड़कों को ग्रोम करें और इन पे मेहनत करें। इंशाल्लाह यही लड़के रिजल्ट देंगे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे इन लड़कों पे तो रिजल्ट कहां से आएगा? चलें, रिजल्ट कहाँ से आएगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने हॉकी की तो बात कर ली, दूसरी जाने में पाकिस्तान की विमेंस टीम आज दूसरा T20 मैच खेलेगी मुल्तान में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। अब से कुछ देर बाद ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और इसी मैच के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि पहले मैच में कम स्कोर जनूबी अफ्रीका ने किया लेकिन हम चेज़ नहीं कर पाए। सिद्रा इकबाल ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन आप समझ रहे हैं विमेंस को अभी भी हमें बहुत ज़्यादा जो है जोर लगाने की ज़रूरत है। फातिमा सना एक अच्छी कप्तान के रूप में सामने आई हैं, लेकिन टीम कमांड शायद अभी कुछ उनको भी वक्त लगेगा और टीम की परफॉर्मेंस में लाने के लिए, लेकिन मजबूत टीमें ज़रूर इससे तजुर्बा पाकिस्तानी टीम को होगा। जी मोहन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन्स हॉकी टीम ने इसी साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल वाइट वॉश किया था, अभी जो पहले से सीरीज पाकिस्तान में हुई थी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो हमारी मेंस टीम वाला वायरस है, वो हमारी वुमेन्स टीम में भी वही वायरस मुझे नजर आए। 130 रन पे आपने बिल्कुल जो है उनको आउट कर दिया था और लग ऐसे ही रहा था कि हम आसानी से चेस कर जाएंगे, लेकिन ऊपर तले जो हमारी विकेटें गिर गई उसके बाद जो है हम दोबारा उस रॉ में आ नहीं सके। गो के आलिया रियाज ने और सना ने कोशिश जरूर की थी आखिरी ओवर्स में जाकर के हम मैच बना लेंगे, लेकिन उनकी कोशिश जो है रायगा गई और आलिया रियाज ने बहुत शानदार खेला। उन्होंने 50 रन जो किए हैं और फिर कैप्टन ने भी 35-40 रन साथ कर दिए। वो पार्टनरशिप जो है वो थोड़ी लेट होगी। मुनीबा जो ओपनर आती है हमारी, जो ओपन जो है, जो दायरे में तो हम विकेट गंवाते रहे, अगर दायरा अच्छा खेल जाते तो पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ये आराम से स्कोर चेस कर सकती। लेकिन आज के मैच में जो है मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम है कमबैक कर लेगी। निदा डार भी उनके साथ हो। अभी पहला मैच था उनका कैप्टनशिप में, अभी आस्ते आस्ते थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि हमारी ये वुमेन्स टीम है इस सीरीज में कमबैक करने की सलाहियत रखती है, कमबैक करने की सलाहियत रखती है। फिर पाकिस्तान टीम है जिस किस्म की कारकर्दगी विमेंस की रही है, हम कोशिश हमारी यही कि उन क्रिकेटर्स के हवाले से भी विमेंस की बात करें जिन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है। निराडार बेशक के थोड़े से एज ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बेस्ट प्लेयर है, पाकिस्तान की जाने सबसे ज़्यादा खेलने वाली वनडे प्लेयर भी हैं, T20 भी, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है माजी में, फिर पाकिस्तान के लिए वो क़यादत भी करती रही हैं, अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर सामने आई हैं। तो थोड़ा सा अगर जिस तरह भी सरफराज की बात हो रही थी ना कि सरफराज डगआउट पे बैठे हुए हैं, इसी तरह निडा भी अगर बैठे नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे तो क्यों। होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ में अगर ऐसा मौका नौजवान को मिलता रहा तो यकीन उनका टैलेंट सामने नज़र आएगा। निडा को तो हमने काफ़ी आजमा लिया है, आलिया रियाज को हमने काफ़ी आजमा लिया है, तो शायद अगर ये डगआउट पे बैठे नौजवान खिलाड़ियों को मौका दें तो शायद मैच हार जाए, लेकिन आपको टैलेंट ज़रूर नज़र आएगा। मोइन भाई ये भी क्रिकेट है, हमारे मेंस भी क्रिकेट है। हमारे यहाँ ये रवायात नहीं है कि हम डग आउट में बैठ के जो है ना एक यंग जनरेशन जो है, एक नया खून जो है उसको
जो हम टाइम पर जो है चांस देना पसंद ही नहीं करते। हमारे ये रवाज नहीं है। हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो अकेले कुल बन जाती हैं, वो कहती कि हमारे बगैर ये टीम ही नहीं चल सकती। मसला यही है, जब तक अब जो आपके डग आउट में लड़कियां बैठी हुई हैं वो बच्चियां परफॉर्मेंस कर कर आई हैं। देखिए ये सीरीज आपको जो है आगे जाना, आपने वर्ल्ड कप खेलना है वुमेन्स का, तो कम से कम है 1-2 तजर्बे आप कर सकते हैं। जैसे मेंस क्रिकेट टीम में तो नहीं हुए, कम से कम वुमेन्स क्रिकेट टीम में चाहिए कि उनको, जैसे अभी आपने निदा डार की बात की, निदा डार को आप भाई एक मैच बिठा के किसी बच्ची को चांस दें। अगर वो अच्छा खेल खेलती है तो ये पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए अच्छा हो, इजाफा होगा। लेकिन आलिया रियाज की जिस आपने बात की मोइन भाई, मुझे आलिया रियाज जो नीचे नंबर पर आकर जो है 5वें 6ठे पर आकर जो आलिया रियाज गेम खेलती हैं और जिस तरीके से उनके पास स्ट्रोक है, एक वाहिद वही मुझे नजर आती है, एक मुनीबा नजर आती है जो 6 मारने की सलाहियत रखती है। बकाया तो ज्यादातर हमारी प्लेयर जो ग्राउंड शॉट ही कर रही है और थोड़ा हमें जो है वुमेन्स की जो है फील्डिंग में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब जैसे वसीम अहमद जो इनके कोचेज़ हैं, उनको चाहिए कि कम से कम 1 या 2 लड़कियों जो है डेब्यू करा दें हैं। आगे आने वाला वर्ल्ड कप जो वुमेन्स है उससे पहले आपको जो है 1-2 प्लेयर्स और अच्छी मिल जाएंगी। देखिए आखिर एक ना एक दिन तो जगह किसी ना किसी प्लेयर की तो खाली होती है। जब तक आप प्लेयर को ग्रूम नहीं देंगे तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा नहीं आएगा। तो जिस तरीके से मोइन भाई आपने कहा है, तो हो सकता है कि इंशाल्लाह ये जो 2 मैचेस हैं इनमें किसी 1-2 प्लेयर को चांस मिल जाए। वुमेन्स बिल्कुल 1 से 2 प्लेयर्स को चांस मिल जाए। दोबारा आ जाते हैं चैंपियंस वनडे कप पे और कारकर्दगी के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मीर हमजा, आपने टेस्ट मैचेस में आजमा लिया है, वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डॉल्फिन्स की जानिब से खेल रहे हैं। आया मीर हमजा की जगह वनडे टीम में बनती दिखाई दे रही है आपको? मोइन भाई देखें, ये तो अब आपने इस चैंपियंस कप में जो आपने मैचेस देख लिए और मीर हमजा की जो आपने परफॉर्मेंस दी कि जिस तरीके से वो बॉलिंग करा रहा है, कमाल की बॉलिंग करा रहा है इस टूर्नामेंट में, तो हमारे सिलेक्टर्स को चाहिए कि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा है और एक मंझा हुआ बॉलर है आपके पास, ठीक है ना। एक तो होता है कि आप जैसे मेहरान हो गए या नए लड़के हो गए, उस उसामा मीर ने जो है मंझा हुआ बॉलर, डोमेस्टिक में भी विकेटों के अंबार हैं और अब देखें लीग्स जो खेल कर आया है उसमें भी इसने बहुत सारा विकेटें लिए। देखें अब ये टाइम है, आपको वो टैलेंट आपको नजर आ रहा है, आपके पास बिल्कुल स्पिनर्स का तो काल पड़ा हुआ है, कोई भी आपके डग आउट में नजर नहीं आ रहे थे जैसे अभी अब सीरीज हमारी हुई है बांग्लादेश से। तो इसीलिए आपने जो ये पॉइंट रेस किया है उसामा मीर का, बिल्कुल मोइन भाई जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा है उसको जो है कम से कम हमारी वनडे टीम का हिस्सा होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल मुस्तकिल रुकन होना चाहिए जिस तरीके की वो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस किस्म की परफॉर्मेंस है मीर हमजा दे रहे हैं, उन्हें वनडे टीम में ज़रूर सिलेक्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो एक थोड़े से मैच में गुस्सा करते दिखाई दिए हैं यहाँ पर शादाब खान शाहीन शाह आफरीदी पे, और ऐसा लगता है कि वो मैच आंखों का खेल चल रहा था जहां शादाब अपने गुस्से का इजहार शाहीन शाह आफरीदी से कर रहे थे। उस पर भी बात करना चाहूँगा। सोशल मीडिया में बड़े आम हुई भी है ये वीडियो। जावेद साहब क्या कहेंगे? शादाब बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों, शाहीन शाह आफरीदी और शादाब, और ग्राउंड के अंदर ऐसा लग रहा है कि बड़े हरीफ है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की तरह एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर जवाब देते नजर आए। हाँ मोइन भाई ये हो जाता है, ठीक है, दोस्त तो है, जब मैच होते हैं तो ये कहते हैं ना कि जो गर्मा गर्मी थोड़ी सी हो जाती मैच में। जैसे अभी आपने शादाब की बात की और फिर आप इमामुल हक को देख लें, जब वो आउट होकर गए थे उन्होंने बैट हेलमेट सब फेंक दिया। तो ये एग्रेशन थोड़ा सा जो है इस टूर्नामेंट में जो नज़र आ रहा है वो खासकर सीनियर्स प्लेयर में, शादाब भी सीनियर्स प्लेयर है, शाहीन भी सीनियर है, इमामुल हक भी सीनियर है, तो ये हीट ऑफ द मोमेंट जो होती है ना ये तो इस टूर्नामेंट में नज़र आ रही हैं। तो टूर्नामेंट भी आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं, हो सकता है इनसे भी कोई 1-2 चीज़ें और नज़र आना शुरू हुई है। जिस तरीके से प्लेयरों के एटीट्यूड है इसमें, देखें हर प्लेयर चाह रहा है कि इसमें मैं वो परफॉर्मेंस दूं कि मुझे कौमी टीम का जो है रास्ता खुला नज़र आए, मैं फ़ौरन से पहले कौमी टीम में सिलेक्ट हो जाऊं। हर कोई अपनी अपनी जो है वो 100% देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये क्रिकेट के हवाले से नहीं होती। ये एग्रेशन जो होता है ये कभी कभार हो जाता है, लेकिन आप एक साथ खेलने वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन देखिए जब मैचेस में तो मजा आ जाता है, मैचेस में जो मजा आता है, शायकीन को बहुत
बहुत ज्यादा चीजें मजा। होनी चाहिए। ये देखिए शायकीन ये देखना चाहते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो वो सारी चीजें बाद में यही अच्छा, एग्रेशन के मामले अगर हम थोड़ा सा देखें तो शाहिन थोड़ा सा जो है धीमे अंदाज में नजर आए शादाब के सामने, ऐसा लग रहा था मुझे। वो देखें अब शहनशाह भी समझदार हो गया है, जाहिर है वो भी कप्तान रह चुका है पाकिस्तान का, और शादाब भी वाइस कप्तान रह चुका है, शादाब ने भी कप्तानी की हुई है पाकिस्तान की। तो ये सारी चीजें इस टूर्नामेंट का हुस्न है मोइन भाई। जैसे ही कप हो रहा है और फिर फैसलाबाद के तमाशाई जो चार हैं उन्हें वही क्रिकेट देखने को मिल रही है। और ये सारे प्लेयर, फिर आपको पता है जब मैच खत्म होता है सारे एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट का हुस्न है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्रिकेट का हुस्न है, ऐसा ही चलता रहेगा। और क्योंकि थोड़ी सी चैंपियन ट्रॉफी पे भी बात कर लें, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और उसके लिए तैयारियां पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं उसकी भी तामीराती काम का सिलसिला जारी है। नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड अगर देख लें तो इस वक्त है आधा हिस्सा टूट फूट का शिकार है। अब देखें कितना जल्दी नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ लाहौर में भी अगर थोड़ी सी बात कर लें, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भी यही सूरत हाल है और वहाँ पर भी इस वक्त सिलसिला ऐसा ही है। वहाँ तामीराती काम वहाँ पर भी जारी है। लेकिन इस तामीराती काम को देखने के लिए आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान पहुँचा और जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दौरा किया और वहाँ पर बहुत सी हिदायत भी देते हुए उन लोग नज़र आए। और साथ साथ उसके बाद फिर आज जो है वो नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची पहुँचे हैं, जहाँ वो विज़िट कर रहे हैं इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची का। और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जावेद साहब इसी पे बात करेंगे। जो आईसीसी का वफ्द आया हुआ है, क्या कहेंगे आईसीसी के वफ्द को जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जायज़ा ले रहे हैं? मोहन भाई देखें, ये आईसीसी का वफ्द जो है ये जहाँ कोई बड़ा इवेंट होने जाता है तो ये उससे 3-4 महीने पहले जो है इनका ये खासा है वो विज़िट करते हैं। पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं और पाकिस्तान आकर उनको जो ग्राउंड्स में जो काम हो रहा है, जो अपग्रेडेशन हो रही है, उन पे भी उनकी नज़र ज़ाहिर है। आपको पता है कि जनवरी ये दिसंबर तक जो है ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो भी समझते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये काम कब तक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फिर सिक्योरिटी के हवाले से वो देखेंगे, फिर जहाँ टीमें ठहरेंगी वहाँ का विज़िट करेंगे। होटलिंग जहाँ होटल में ठहरती हैं टीमें उनके साथ भी उनकी मीटिंग्स होंगी और तीनों चारों ग्राउंड्स पे भी वो जाएंगे। देखिए उनकी ये ड्यूटी है, ये जो वफद आता है आईसीसी का, उनकी ड्यूटी का हिस्सा है, उन्हीं का ये पार्ट है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में जो चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही, इस हवाले से जो इनका ये विज़िट है, उन्होंने जाकर फिर वहाँ रिपोर्ट देनी है। और फिर हमारे स्टेडियम में जिस तरीके से मोहसिन नकवी दिन रात कह रहे हैं काम जो है वो स्टार्ट रहना चाहिए। अच्छा, बड़े मजे की बात है, मोहसिन नकवी बाकायदा दौरा भी कर रहे हैं, रात हो दिन हो वो ग्राउंड्स पहुंच जाते हैं लाहौर के। मैंने ये अक्सर देखा है उनको। हाँ बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा ब्रेकिंग आती है कि मोहसिन नकवी साहब जो है रात के इतने बजे ग्राउंड पहुंच गए, सुबह पहुंच गए। तो देखिए जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में माजरत के साथ ऐसी रवायत नहीं है कि कोई भी हम काम अगर किसी को ठेकेदार को दे दें या खुद करवाएं कि वो इस टाइम पीरियड में होगा, वो कभी भी उस टाइम पीरियड में नहीं होता। लेकिन ये कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से विजिट कर रहे हैं, खुद जाकर चेक कर रहे हैं दिन रात। और पहले जब मजदूर कम थे तो उन्होंने कहा कि मजदूरों की भी तादाद बढ़ा रहे हैं, इक्विपमेंट अगर कम है तो इक्विपमेंट भी ज़्यादा लेकर। उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि चैम्पियन ट्रॉफी से पहले पहले इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ये जो तीनों ग्राउंड है जिनमें काम हो रहा है, कराची, पिंडी, लाहौर, इनमें कंप्लीट कर दिया जाए। और पूरी दुनिया देखे जब हमारे यहाँ चैम्पियन ट्रॉफी शुरू होगी, दुनिया की जब टीमें आएंगी, बिल्कुल उन्हें एक अलग माहौल नज़र आएगा, अलग ग्राउंड्स नज़र आएंगे। अब मोहसिन नकवी ने तो कहा था कि ऐसे बना देंगे कि इंग्लैंड के ग्राउंड्स में और हमारे जो ग्राउंड्स हैं जहां हम अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे बाहर ममालिक के इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान आए, वो समझें कि ये हमारे ही मुल्क के ग्राउंड है। और इंशाल्लाह इतना खूबसूरत पाकिस्तान तो है, लेकिन हमारे ग्राउंड भी जब इतने खूबसूरत हो जाएंगे तो क्रिकेट वालों को जो है देखने में और मज़ा आएगा और प्लेयर्स को खेलने में भी मज़ा आएगा। चलें, प्लेयर्स को खेलने में भी मज़ा आएगा। एशियन अंडर 12 टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जारी है और जहां पाकिस्तान की खिलाड़ियों की
कारकर्दगी उम्दा नज़र आ रही है। तो साथ साथ अगर हम बात करेंगे टेनिस के हवाले से और उसके साथ साथ स्नूकर के अलावा स्नूकर पे भी अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप जारी, जहाँ पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई है, तो एक अच्छा साइन रहा है पाकिस्तान के लिए भी। दोनों गेम्स के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। फिर कुछ मायूस किया है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हारी है। और इसी पे थोड़ी और भी बात करेंगे। आईसीसी T20 रैंकिंग भी जारी हो गई है। बाबर आजम है 5वें पोजीशन पर हैं, 6ठे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है। लेकिन लम्हे फ़िक्रिया ये है कि T20 क्रिकेट के अंदर जो हम कहते हैं ना कि हमारा फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर जो है पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। शहनशाह अफरीदी 13वें नंबर पर ज़रूर मौजूद हैं, इस पर ज़रूर बात मैं करना चाहूँगा। बाबर की रैंकिंग तो कुछ नीचे आ गई है T20 के अंदर, जिस तरह टेस्ट रैंकिंग में भी बाबर है जो है अब 11वें नंबर पे चले गए, फिर 13वें नंबर पे पहुँच गए, और अब T20 क्रिकेट के अंदर भी वो जो है 5वें पोजीशन पर आ गए। 6ठे पे मोहम्मद रिजवान है। अगर देखें तो रिजवान कुछ T20 में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि बाबर के। रैंकिंग अच्छी हो रही है रिजवान की, 90 से 6ठे पे आ गए हैं, और बाबर जो है 5वें पोजीशन पर हैं। तो क्या कहेंगे, बाबर की रैंकिंग नीचे आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता? मोइन भाई देखें, वो तो रैंकिंग तो आ ही रही नीचे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी देखें, उनसे परफॉर्मेंस भी वो नहीं रही बाबर की जो इससे पहले, जब वो नंबर 1 या नंबर 2 से कम होते ही नहीं थे। अब देखें तनज़्ज़ुली की तरफ उनका, जैसे टेस्ट क्रिकेट में नीचे की तरफ गए थे और अब T20 क्रिकेट में नीचे की तरफ आ रहे हैं। और एक अच्छा साइन है कि रिजवान जो है वो तरक्की की तरफ है, वो अच्छी इनिंग्स खेल रहा है तो ऊपर जा रहा है। ये बाबर आजम के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। और पाकिस्तान के जो शायकीन हैं, परस्तार हैं बाबर के, वो भी परेशान हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हमारे 2-3 बैट्समैन ऊपर होते थे, 2-3 बॉलर्स होते थे। देखिए, जब कि हम पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि सबसे बेस्ट बॉलिंग स्क्वाड जो है वो हमारा है। हम शहनशाह अफरीदी को ले लेते हैं, नसीम शाह को ले लेते हैं, और हसनैन को ले लें। देखिए, फास्ट बॉलिंग का शोबा ज़रूर, लेकिन परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो कैसे आप रैंकिंग में ऊपर जाएंगे। ये बाबर्स के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, बाबर पे काम करने की। अब ये पाकिस्तान चैम्पियन वनडे कप जो चल रहा है, इसमें भी बाबर ने सिर्फ एक ही इनिंग्स खेली है 76 रन की, और उसके बाद मेरे ख्याल 45 रन बनाए, और उससे पहले 1-2 मैच में जो है वो नहीं चल पाए। तो बाबर हो सकता है इस टूर्नामेंट में अपनी खोई हुई फॉर्म जो है वो बहाल करें, और फिर टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, उसमें दोबारा हमें वही हमारा पुराना बाबर जो सुपरस्टार था पाकिस्तान का, वही नज़र आए। चले, पुराना स्टार हमें एक दफ़ा फिर नज़र आए। हमारी भी दुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी से कबल है जो है बाबर आजम अपनी फॉर्म बहाल कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में हम बहुत सी उम्मीदें बाबर से लगाए हुए हैं, मोहम्मद रिजवान से लगाए हुए हैं, और यंग प्लेयर्स से लगाया हुआ है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। होम कंडीशन में पाकिस्तान के मैच होगा, होम ग्राउंड हमारे पास होगा, और फिर हमारा मुकाबला भी हरीफ टीम भारत से भी होगा। और क्या भारत की टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने, एक सवालिया निशान है। लेकिन जो अब तक के ज़राए की खबर, जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब इस पर क्या कहते हैं? जावेद साहब क्या कहेंगे, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने? क्योंकि शेड्यूल में तब तो सब चीज़ वाज़ेह हो गई कि फ़लाँ ग्राउंड पे मैच होना है। मोइन भाई देखें, अब जे शाह ICC के जब से चेयरमैन बन गए हैं, तो भारतीय टीम को आना तो चाहिए पाकिस्तान, अगर कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं। लेकिन उन्होंने एक और मोइन भाई फार्मूला जो दिया है कि हम आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे आके इंडिया का शहर है अमृतसर, कि रुकेंगे वहाँ, और जिस दिन हमारा मैच होगा हम वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो है आ जाया करेंगे मैच खेलने। ये जो है ये ऐसी ऑप्शन बहुत से तजवीज़ तो पाकिस्तान टीम भी दे सकती थी जब पाकिस्तान टीम ने अभी वर्ल्ड कप खेलने गई हुई थी। ये मोइन भाई वही मैं कह रहा था कि ये बच्चों वाली तजावीज़, पता नहीं उनके क्रिकेट के जो बड़े हैं, अब जय शाह जो है ICC के जो है चेयरमैन बन गए, और उनकी तरफ से ये ऑप्शन मीडिया में आ रहे हैं कि अमृतसर में रह के वहाँ मैच खेलने जाएंगे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल टीमें हैं, ये कौन से आप ऑप्शन दे रहे हैं? पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह का कोई भी वो फैसला नहीं किया, ना कोई भी ऑप्शन दिया है। पाकिस्तान का एशिया कप भी ख़राब कराया इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी जो है
वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेला। वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेला है। जावेद साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है और इस सिलसिले में मजीद और भी बहुत सी बातें हम अपने शो में मजीद भी करते रहेंगे अगले शो के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।